घात आगे निकालते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना कि जो m है ना ये नेगेटिव ना हो जाए, मतलब log की परिभाषा का हर वक्त हमें log में ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो log को अगर जोड़ा गया है और आधार समान है, यहां पे क्या है, दोनों log का आधार समान है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्टली दिखाई दे रही है, अच्छे से आपको क्लास दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है। तो इस सेशन को स्टार्ट करें हम, ठीक है। एक बार जल्दी फटाफट हाथ खड़े कर दो, यहाँ से सब कुछ बराबर है, क्लास हमको अच्छे से दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है, परफेक्ट है। पढ़ें, चलिए। आप सब लोग अनम्यूट मोड में हो, तो जिससे कि फोन से डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है वो अपने फोन को म्यूट कर लो। अगर सभी को फोन अपना हमेशा म्यूट ही रखना है, जब आपको कुछ पूछना है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करो, ठीक बात है, परफेक्ट है। चलिए, पायल कश्यप फोन म्यूट कर ले बेटा। तो कल हमने क्या पढ़ा था सर? कल हमने लॉग की डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें। अरे कर ले यार, अंश तो समझदार बच्चा है ना, से भी फोन अनम्यूट नहीं हो रहा अपना, जेडबल वाले भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो जिंदगी में। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना, कहां से स्टार्ट करें? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लो, हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा देता हूं। केमिस्ट्री में बड़ी काम आती है, मैथमेटिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। एक चीज होती है एंटी लॉग, है ना, ये सब आशीष सर जाने, उनका काम जाने। क्या होती है सर? एक चीज होती है एंटी लॉग। एंटी लॉग अगर लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा है b टू द बेस ऑफ a, इसका मतलब होता है a की पावर b, ठीक है। तो हाँ, फॉर कैमरा वहाँ एग्जाम्पल, पे सुनते। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है एंटी लॉग 2 टू द बेस ऑफ 3, इसका मतलब है 3 की पावर 2 यानी कि 9। चलो अब काम की चीज पे आओ। काम की चीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है a log b टू द बेस a का मान b के बराबर होता है ना। कैसे याद रखेंगे सर? यहां पर a और ये a दोनों अगर बराबर हैं तो a से a कैंसिल होगा, ये रटने के लिए है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ सर, ये a से a कैंसिल होके b आ जाएगा, करेक्ट है। जिसके ऊपर घात लगाई है वो, और लॉग का जो आधार है वो सभी दोनों समान होने चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमें ये बोलती है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a का मान log mn टू द बेस a के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a की वैल्यू log ऑफ m बटे n टू द बेस a के बराबर होती है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि log m की पावर n टू द बेस a बराबर n log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कैसे याद रखनी है हमको? सर a से a कैंसिल आउट होता है, सिर्फ रटने के लिए b हमें मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो लॉग को अगर जोड़ा गया है और आधार समान है, यहां पे क्या है, दोनों लॉग का आधार समान है। दो लॉग को अगर जोड़ा गया है और आधार समान है तो हम लॉग को सिंगल कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कहीं आपको लिख जाए log m टू द बेस a इंटू log n टू द बेस a, इसका मान लो आप log m इंटू n टू द बेस a कर दो, इसका कतई ये मतलब नहीं है ना। दो लोग अगर जुड़ रहे हैं तो हम उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनपुट दोनों के गुना हो जाएंगे। सेम यहां पे क्या है, अगर दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो इनपुट का भाग देंगे, ठीक है।
इसे हम कैसे याद रखेंगे सर, log m टू द पावर n और बेस क्या है a है, तो घात हमारी आगे आ जाती है, ये जो n है वो आगे आ गया। ठीक है, अब मेन बात क्या है सर, ऐसा हुआ क्यों है, ये तो ठीक है आपने बोल दिया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पर आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, यानी प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सिंपल है, चलें आगे। चलिए सर, तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है सर, ए से ए कैंसिल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी ए log b टू द बेस a का मान b के बराबर होता है। मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत आसान सा काम किया कि माना log b टू द बेस a को x मान लिया, है ना, ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है इसको x मान लिया। लॉग की डेफिनेशन क्या बोलती है, लॉग की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब a के ऊपर मैं x पावर लगाऊंगा तो मुझे b मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपने इसे x माना है, चलो ऐसे कर लो, ठीक है, ये जो जिसे आपने x माना है इसको समीकरण नंबर 1 पुट कर दो। समीकरण नंबर 1 में जो x का मान है उसको उठाकर यहां रख दो। क्या करोगे, a x का मान क्या था, ये था log b टू द बेस a, x को हटा दिया और ये क्या हो गया, b हो गया। कहां से हो गया, समीकरण नंबर 1 से। परफेक्ट है, प्रूव हो गया, इतनी आसान सी बात है। बड़े आगे, ये है हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्रूफ। सेकंड और थर्ड का लिख लो इसको एक बार, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड और थर्ड को एक साथ प्रूव करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये नंबरिंग ऐसा नहीं है कि आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी याद करना है, हमें सिर्फ रिजल्ट मालूम होना चाहिए। पिंक बॉक्स तो बनाया ही नहीं, पिंक बॉक्स बनाना तो बहुत जरूरी है, याद रखना है सब। क्या हुआ यार, अरे इसे याद रखना है हमने, ठीक है। चलिए सर, प्रॉपर्टी नंबर 3, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, योग को गुना में परिवर्तित करने वाली। क्या है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a की वैल्यू log ऑफ m इंटू n के बराबर होती है। अरे यार, जगह है यहां पे, नो स्पेस, नो स्पेस तो कैसे काम चलेगा। इन सबकी कंडीशन तो लिखनी पड़ेंगी, इन सबकी कंडीशन तो लिखनी पड़ेंगी, हालांकि आपको याद रटनी नहीं है पर आपकी कॉपी में लिखी तो होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या है, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज में लॉग की जो डिफाइनिंग है, लॉग कब परिभाषित होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिजल्ट हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, पर हाँ वो जो क्या कहते हैं साइड की कंडीशन है वो हमको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। तो एक बार मैं सिर्फ लिखा देता हूं आपको। जो पहला वाला केस है इसकी कंडीशन क्या है, देखो ये लॉग के अंदर कौन है, बी है, तो बी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लॉग का आधार क्या है, ए है, तो ए का मान पॉजिटिव होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सेकंड वाले की क्या है, लॉग के अंदर कौन गया है, m गया है, n गया है, तो m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है। आधार क्या है, a है, तो a भी पॉजिटिव है और a इज नॉट इक्वल टू 1 है। परफेक्ट है, और ये mn भी पॉजिटिव होना चाहिए, पर अगर m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, तो mn तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। इसको लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में भी सेम कहानी है, m पॉजिटिव n पॉजिटिव, एक के साथ कंडीशन, तो ये 2 की भी यही है और 3 की भी यही है। ठीक है, 4 की कंडीशन लिखो,
4 की कंडीशन क्या होगी? एक तो m जो है आपका वो 0 से बड़ा होगा, a आपका 0 से बड़ा होगा, a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। सिंपल, इनको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल लॉजिक से हम निकाल लेंगे। चलो लिख लो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ूं मैं। बेटा म्यूट कर ले यार। मान्या यादव म्यूट कर ले अपने फोन को। हेलो सर, हाँ जी। चौथे केस में m पे पावर n है तो n बराबर क्या होगा? n बराबर कुछ भी ले सकते हैं। एन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है सर। चलिए ठीक है। ये क्या है? ये है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a बराबर log m बटे n टू द बेस a। ठीक है, मैंने इसे क्या मान लिया? मैंने इसे x मान लिया। किसको? log m टू द बेस a को मैंने x माना है, और इसे मैंने क्या मान लिया है? y मान लिया है। log n टू द बेस a को मैंने y माना है। log की परिभाषा क्या बोलती है? a के ऊपर जब मैं x पावर लगाऊंगा तो मुझे m मिलेगा, और यहां से क्या बोलती है? a के ऊपर जब मैं y पावर लगाऊंगा तो मुझे n मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को गुना कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ax डॉट ay बराबर mn। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर x प्लस वाई बराबर m इंटू एन। पॉसिबल है, लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर आपकी 1 है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? 1 इंटू 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a के ऊपर x प्लस वाई घात लगाने पर मुझे m इंटू एन मिलता है। मैं अगर इसको log में लिखना चाहूं तो, अगर मैं इसे लिख लूं log m n टू द बेस a, इसका मतलब क्या होगा? a पे कितनी घात लगाऊं कि मुझे m इंटू एन मिल जाए? तो आंसर कहां है? ये रहा कि सर a पे अगर आप x प्लस वाई घात लगाओगे तब आपको m इंटू एन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? x प्लस वाई मिलेगी। और x का मान क्या है? सर x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया log mn टू द बेस a बराबर log m a सॉरी log n टू द बेस a। सही है, हो गया। क्या प्रूफ हमको रटना है? नहीं रटना है। ठीक है, एक बार समझ लो, ये सारे ऑपरेशन हमें आने चाहिए क्योंकि सवालों में बहुत बार यूज में आएंगे। सिर्फ इतना सा पर्पज है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे आया, पर ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि a की पावर x कैसे आया, इनको गुना कैसे किया, क्योंकि ये सब सवालों में काम आने वाला है। अगर मैं यहां पर मुझे m बटा n चाहिए, तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सा काम किया, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? सर यहां मिलेगा a की पावर x, और यहां मिलेगा a की पावर y, और यहां कितना मिलेगा? m बटे n। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं a की पावर x माइनस वाई बराबर m बटे n। ये क्या है? a के ऊपर x माइनस वाई घात लगाने पर m बटे n आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो log m बटे n टू द बेस a, इसका मतलब क्या है? a पर कितनी घात लगाऊंगा? m बटे n आएगा। तो कितनी घात लगानी है? इतनी घात लगानी है। कितनी? x माइनस वाई। x का मान क्या है? सर ये रहा। y का मान क्या है? ये रहा। प्रॉपर्टी प्रूफ। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया log x का मान क्या है? सर x का मान ये रहा। सिंपल, हो गया प्रूफ। अब कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 4। m की पावर n टू द बेस a में जो घात है इसको मैं आगे निकाल कर ला सकता हूं। घात आगे निकालते वक्त हमेशा यह ध्यान रखना कि जो m है ना, ये नेगेटिव ना हो जाए। मतलब log की परिभाषा का हर वक्त हमें log में ध्यान रखना ही पड़ेगा। करेक्ट है। चलिए सर, तो इसका प्रूफ कैसा होगा? मैंने क्या किया? मैंने मान लिया, माना log m टू द बेस a को मैंने x मान लिया। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? m का मान मिलेगा a की पावर x।
मैं दोनों तरफ घात n लगा देता हूं, तो m की पावर n, a की पावर x की पावर n, ठीक है। इसको मैं m की पावर n बराबर a की पावर x इंटू n लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ लॉग ले लो। एक ये भी तरीका है। क्या तरीका है? कि हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है ना। थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ता है, पर वो देखेंगे जब रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लॉग a x की पावर n और आधार क्या लिया है? a लिया है। क्यों? ताकि ये a एक दूसरे को कैंसिल करके 1 मान आ जाए। तो यहां मुझे क्या मिल गया सर? यहां मुझे मिल गया log m की पावर n टू द बेस a। ये पर बात तो वही होगी ना। ठीक है, परफेक्ट है। यही तो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। चलिए तो ऐसे समझ लो इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो log m की पावर n टू द बेस a, इसका मतलब क्या होगा? a पर मैं कितनी घात लगाऊं कि मुझे m की घात n मिल जाए? तो a पर घात कितनी लगाएंगे? x इंटू n। कितनी लगाएंगे? n इंटू एक्स। करेक्ट है। x का मान ये रहा, तो मुझे क्या मिल गया? n डॉट log m टू द बेस a। हो गया प्रूव। याद क्या रखना है? इस पावर को हम निकाल के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बेस चेंज थ्योरम। मतलब अगर मुझे लॉग का आधार परिवर्तित करना हो तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, लॉग का आधार परिवर्तित करना मतलब, देखो अगर लिखा हुआ है log b टू द बेस a, मुझे क्या करना है? इसका आधार बदलना है, यानी किसी और आधार में लेके जाना है। तो बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करोगे? इसको 2 लॉग में लिखोगे। ठीक है, 2 लॉग में लिखोगे। ये जो b है ये तो ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, a नीचे वाले के साथ चला जाएगा। करेक्ट है। इस लॉग का कोई आधार अभी तक नहीं है। अब आपका जो मन करे वो आधार लगा सकते हो। 2 आधार लगा सकते हो, 5, 10, 20, 50, जो मन करे वो आधार अब हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी लॉग का आधार चेंज करना पड़ा, उस वक्त मेरी मदद कौन करेगा? उस वक्त मेरी मदद ये वाली प्रॉपर्टी करने वाली। सिंपल है। सर जो चल। आपने डीपीपी दी थी ना सर, तो हम्म, उसमें तीसरे क्वेश्चन में यही वाली थ्योरम लग रही। ठीक है, क्या करें? प्रूफ। क्या प्रूफ है? इसको मैं कुछ मान लेता हूं। मैंने क्या माना? log b टू द बेस a को मैंने x मान लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि a की पावर x बराबर b। सही बात है। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ log अप्लाई किया। लॉग का आधार क्या है? लॉग का आधार मेरी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं। मुझे यहां पे c लगाना था, मैंने आधार c ले लिया। करेक्ट है। अब मुझे क्या मिलेगा? अभी अभी हम यहां पढ़ के आए हैं कि सर लॉग में से हम घात को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस घात x को मैंने बाहर निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिल जाएगा x log a टू द बेस c। यहां से मुझे मिल जाएगा log b टू द बेस c। ठीक है, x का मान क्या आएगा? सर यहां से x का मान आ जाएगा x बराबर log b टू द बेस c log a टू द बेस c। x का मान क्या है? सर x का मान है log b टू द बेस a। तो आप ये किसके बराबर है? ये है log ऑफ b टू द बेस a। प्रूव हो गया। याद क्या रखना है कि सर अगर हमें बेस को चेंज करना रहेगा तो हम जो लॉग का इनपुट है उसको ऊपर ले जाएंगे, आधार को नीचे रख देंगे, और जो हमें क्या कहते हैं आधार चाहिए होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो हम लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया? बड़े आगे। इसका एक अच्छा रिजल्ट है जो हमारे काम आता है। अच्छा रिजल्ट क्या है? अगर हमें ऐसा दे रखा हो
log b to the base a इंटू log a to the base b, इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्यों 1 के बराबर होता है? सर हमने बेस चेंज थ्योरम लगाई और मैंने इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log b अपॉन log a, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। आधार जो मन करे लगा दो, तो मैंने आधार कुछ भी लगा दिया, p आधार लगा दिया। तो क्या हो गया सर, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मान कितना आ गया, 1 आ गया। और इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं कि log b टू द बेस a बराबर 1 अपॉन log a टू द बेस b। क्या हुआ सर, अगर log को 1 अपॉन में ले गए तो ये दोनों संख्याएं पलट जाती हैं, यानी आधार तो इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट है वो आधार बन जाएगा। करेक्ट है? तो ये भी बड़े काम का रिजल्ट है, क्वेश्चन में हमारी मदद करेगा। परफेक्ट है, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? हाथ खड़ा कर दो एक बार अगर लिख लिया हो तो। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आएगी, 5, 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है log b टू द बेस a की पावर n। m कर लो n कर लो, एक ही बात है, यानी आधार पे घात लगी हुई है। तो क्या होगा, अगर यहां पे इनपुट घात है तो घात आगे निकलती है, आधार पे घात है तो भी बाहर निकलेगी 1 अपॉन करके। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन m log b टू द बेस a, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इसी से मिलती जुलती है, वो बोलते हैं log b की घात तो n है और आधार a की घात क्या है, m है। ठीक है, तो पहले हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये घात तो आगे निकल जाएगी, तो हमें क्या होगा, n मिलेगा, log b मिल जाएगा, और ये जो घात आधार वाली है ये भी बाहर निकलेगी 1 अपॉन करके, तो यहां पे तो m मिल जाएगा और यहां पे a मिल जाएगा। सिंपल है ना, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। चलिए सर इसका प्रूफ सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, अल्टीमेटली रिजल्ट ही हमारे काम आएंगे। 6 नंबर का प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log b टू द बेस a की पावर m। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, 1 अपॉन करता हूं, तो क्या होगा, ये दोनों संख्याएं आपस में पलट जाएंगी। यही होगा ना, यही तो सीखा था अभी, ये दोनों संख्याएं आपस में पलट जाएंगी। अब क्या है सर, ये इनपुट के ऊपर घात है, तो इस घात को मैं आगे निकाल सकता हूं, तो 1 अपॉन m log a टू द बेस b आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या मिल गया सर, यहां से 1 अपॉन m तो आ गया, इस log को ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर से संख्याएं क्या होंगी, स्विच होंगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log b टू द बेस a। ये बात समझ आ गई? बस इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बची है, फिर कुछ सवाल लगाएंगे, क्योंकि सवाल से ही फॉर्मूले याद होते हैं। समझ आई नहीं आई? अरे ऐसे हाथ खड़ा कर दो, ऐसे समझ आ गई। चलिए log a की पावर log c टू द बेस b, है ना, इसकी वैल्यू होती है c की पावर log a टू द बेस b। यहां बेसिकली हो क्या रहा है, यहां बेसिकली ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो, ठीक है। इन सब की कंडीशन है, और हर प्रॉपर्टी की कंडीशन उसके साथ चलेगी जो भी लॉग की परिभाषा है। लॉग का आधार पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का आधार 1 नहीं हो सकता, लॉग का इनपुट पॉजिटिव होगा, ये तीनों कंडीशन हर के साथ चलेंगी। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गई। अब क्या करें सर, इसको प्रूव करना है। याद क्या करना है कि वो ए और सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये हमें रटना है। फिर बॉक्स बना दूं, नहीं तो मानस प्रकट हो जाएगा। प्रूफ क्या है इसका, क्या करें, काम करते हैं। ए है, मैं यहां पर बेस चेंज थ्योरम लगा देता हूं, तो ये मुझे log c मिलेगा और ये मुझे क्या मिलेगा, log b मिलेगा। ठीक बात है,
परफेक्ट है। लॉग का आधार क्या लें? लॉग का आधार कुछ भी ले सकते हैं, पर चूंकि यहां मुझे ए और बी में रिजल्ट चाहिए तो मैंने लॉग का आधार ए ले लिया है। करेक्ट है। अब इसको मैंने क्या लिखा है? इसको मैंने लिखा है लॉग ए की पावर लॉग सी टू द बेस ए, और इसकी पावर मैंने 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए लगाया है। ये स्टेप समझ आया नहीं आया? ये जो दोनों घातें थी, यानी आप ये समझ सकते हो लॉग सी और 1 अपॉन लॉग पी आपस में गुना हो रखे हैं, है ना? करेक्ट है। या आप लॉग सी में लॉग बी का भाग दे रखा है ये बोलो, या लॉग सी 1 अपॉन लॉग बी के साथ गुना हो रखा है। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, ए की पावर एम इंटू एन को मैं ए की पावर एम इंटू एन ऐसे कर सकता हूं। मैंने सिंपल काम किया है, एक घात को अंदर भेज दिया और एक घात को मैंने बाहर रख लिया है। ये क्या है? पहली प्रॉपर्टी, ये ए से ये कैंसिल होगा, सी बन जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सी 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। ठीक बात है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो संख्याएं स्विच हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। तो मुझे क्या मिलेगा? सी लॉग ए टू द बेस बी। हो गया प्रूफ? यही हमको प्रूफ करना था। चलो अब आते हैं सवालों के ऊपर। चलो सवाल लिखो फटाफट। ठीक है, माना ए हमें दे रखा है, ए बराबर लॉग लॉग 11 की पावर 11 1 3 3 1, है ना? इसका बेस है 11। बी हमें दे रखा है लॉग 5 टू द बेस 385 प्लस लॉग 7 टू द बेस 385 प्लस लॉग 11 टू द बेस 385। ठीक है। सी क्या है? सी आपके पास है लॉग बेस है 4, लॉग बेस है 2, लॉग बेस है 5 6 2 5। ठीक है। डी हमें दे रखा है 10 की पावर लॉग 16 टू द बेस 100। ए बी अपॉन सी डी का मान ज्ञात करें। करो। बनाइए। सॉल्यूशन। ठीक है, कराऊं मैं? एक दो क्वेश्चन करा देता हूं फिर बनाना, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसकी शक्ल देख के हमारा पेन 90% का पेन तो शक्ल देख के रुक गया। 10% है जो आंसर निकाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है। मिस्टर अखिलेश यादव, यादव जी, मिस्टर अखिलेश यादव, वाह कितनी बढ़िया लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है आंखें बंद करके। हेलो हेलो हेलो, हेडफोन भी लगे हुए हैं और शानदार वाले। चलिए परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग। सबके पेरेंट्स के नंबर भी मंगवाने पड़ेंगे, उनको बोलना तो पड़ेगा बेटा सो रहा है, जाके उसको जगा तो दो कम से कम। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है सर? जिसके ऊपर घात लगाई है वही लॉग का आधार है, तो 11 से 11 कैंसिल होगा, तो ए का मान क्या मिलेगा? ए का मान मिलेगा log 11 और यहां आएगा 1331, है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये कैंसिल हुआ। 331 क्या होता है? 11 की पावर 3 का मान 1331 होता है ना? 1 to 1 को जब 11 से गुना करेंगे तो 1331 आएगा। तो ये क्या है सर? ये है log 11 और 11 की पावर 3, तो हम 3 को आगे ले आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ए का मान यहां से मिलेगा 3 log 11 टू द बेस 11, जिसकी वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक बात है। आगे बढ़ो, बी का मान निकालना है। बी कौन है सर? देखो तीनों के आधार समान है और इनको जोड़ा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? लॉग में लेके गुना कर सकते हैं।
और जो हमने रूल पढ़ा है log m प्लस log n बराबर log mn, वो अगर दो से ज्यादा संख्या है तब भी काम करेगा। कैसे? पहले हम इन दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसको इससे जोड़ के गुना करेंगे, तो बात एक ही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं log, आधार तो सबका बराबर है 385, ये संख्याएं गुना हो जाएंगी 5 इंटू 7 इंटू 11, है ना। और 5 इंटू 7 इंटू 11 को गुना करके बताओ, 35 को 11 से करेंगे तो 385 ही वापस से आ जाएगा। तो मान कितना आ गया? सुंदर सा 1 आ गया। ठीक है, टी का मान निकालो। टी कौन है सर? देखो 625 है, 625 है मतलब 5 25 125 625, 5 की पावर 4। तो ये क्या आएगा सर? यहां आएगा log बेस 4, log बेस 2 और log 5 5 की पावर 4। इस पावर 4 को आगे निकालूंगा तो log 5 टू द बेस 5 आएगा जिसका मान 1 है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां से मिल जाएगा log बेस 4 log ऑफ 2, और यहां पे 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। तो उस पावर को मैं फिर से बाहर लेके आऊंगा, तो मुझे क्या सर मिलेगा? 3 आंसर आएगा। सर 3 आंसर आएगा। कोई बात नहीं बेटा, जब कर रहा हूं तो बीच में मत बोला कर, है ना। जब बोलूं कि आंसर बताओ तो ठीक है। चलो यहां क्या आएगा? log आधार 4, ये क्या है? 2 की पावर 2 है, तो 2 को मैंने आगे निकाला और अंदर log 2 टू द बेस 2 मिलेगा, या ऐसे कर लो 2 की पावर 2 कर लो, log 2 की पावर 2, 2 इस 2 को आगे ले आया, मुझे क्या मिल गया? log 2 टू द बेस 4। क्लियर है? ये तो 1 बन गया। अब यहां क्या है सर? ये 4 है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। तो अब अगर मैं आधार में से घात को बाहर निकालूंगा तो 1/2 करके निकलेगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log 1/2 आएगा। करेक्ट है। तो अगर जब इस घात को मैं बाहर निकालूंगा तो 1/2 बाहर निकलेगा, मुझे क्या मिला? 1/2 मिला। ठीक है, तो मैंने ए का, बी का, सी का मान निकाल लिया। डी का मान क्या है सर? देखो ये दोनों आपस में ऐसे तो बराबर हैं, पर ये 100 है, ये 10 है, तो 100 का मतलब 10 का स्क्वायर है। 1/2 को बाहर निकालते हैं, फिर ऊपर ले जाएंगे। समझना मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है डी का मान निकालना चाहता हूं 10 log 16, और यहां है 10 का स्क्वायर, है ना। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। इस 1/2 को बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 10 1/2 log 16 टू द बेस 10, है ना। फिर इस 1/2 को मैं ऊपर ले गया। अगर घात को मैं बाहर निकाल सकता हूं तो मैं ऊपर लेके भी जा सकता हूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 10 log 10 16 की पावर 1/2, है ना। पहली प्रॉपर्टी 10 से 10 कैंसिल होगा, और 16 की पावर 1/2 का मतलब आता है सर ये 4। वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सी ये वाली? वाली जस्ट अभी, ये जस्ट अभी जो लिखे हैं आप। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 की घात log 16 टू द बेस 100। 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आधार पे घात है जब बाहर निकलेगी तो 1/1 करके निकलेगी, तो 1/2 हो गया। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है log m की पावर n में हम n को आगे ला सकते हैं। ठीक है, और अगर n आगे है तो n को ले जाके ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहां से यहां भी तो आ सकते हो। ठीक है, तो ये जो घात आगे है मैं इसको ऊपर ले गया, यानी 16 पे ले जाके लगा दी मैंने। ये n यहां m के ऊपर चला गया, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया? 16 की घात 1/2, आंसर आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। ए बी सी डी सबका मान निकल गया। अब निकालना क्या था आपको? हमको निकालना है ए बी अपॉन सी डी का मान। ए कितना है? 3, बी कितना है? 1, सी कितना है? 1/2, और डी कितना है? 4। वैल्यू आएगी 3/2। अब बनाओ सवाल। ठीक है, log 10 द बेस 2 माइनस log 125 टू द बेस 8 का मान ज्ञात करें। लिख लो सवाल और करना सॉल्व करो। ठीक है, इसका आंसर आ जाए वो मुझे बताना। सर अगला दो जो लिखे हैं वो बेस में है कि लॉग में? क्या? ये पीछे क्वेश्चन पीछे करिए। हाँ, ये जो 8 लिखे हैं लॉग
बेस में लिखे हैं इसको 8, इसमें लिखा होगा सोच। नीचे है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तो लॉग में दो आंसर है क्या? लॉग में दो ही चीजें हैं, एक इनपुट है एक बेस है। जब इनपुट 125 है तो बेस ही होगा ना मेरे भाई। एक आ रहा है सर। सर दो सर आएगा। दो आंसर, दो एक- आंसर, सर 10/3 एक आएगा। किसका आया? दो आ रहा है आंसर एक सर। किसका सर आया? एक आ रहा है, एक आ रहा है सर। सूरज का आ रहा मेरा है। सर। ठीक एक है, आ रहा म्यूट। जिसने ये वाला वन क्वेश्चन आ कर लिया वो ये वाला करो। अरे म्यूट कर लो सब अपना अपना। ठीक है, पावर में है सर, क्या? पावर में लगा है, मतलब सब जो लगा है बेस है 2। अरे लॉग में दो ही चीजें होती हैं यार, 3 इनपुट है 2 बेस है, 4 इनपुट है 3 बेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका दूसरा तीसरा हो जाए वो चौथा करना। का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात। सर पिछले वाले का 2049 आ रहा है क्या? 2049 49। थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, है ना? थोड़ा गलत सर कर दिया, तीसरे वाला का सर 0 2047, थोड़ा गलत कर गए उस, थोड़ा वापस सही करो, हल्की सी तीसरा करेक्ट। वाला में 0। चलो अब मेरे को बनाने दो पहले वाला, मेरे को याद थोड़ा ना आंसर बनाए। ये जो भूत बन के मेरे को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि अभी आएंगे सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम उतारेंगे उनको, है ना? अरे एक पन्ना ले लिया करो साइड में, उस पर सॉल्व कर लिया करो, अगर रजिस्टर को खराब करने का डर है तो। खराब हो गया काट देना उसको, कौन सा आपको कहीं जाके दिखाना है हमको कि मैंने इतना सुंदर रजिस्टर बनाया है। चलिए, तो सर देखो गेम सारा ये है कि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें आधार समान होता है तभी फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग आधार पे कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पहली बात तो आधार एक जैसे होने चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया log 2 और ये 10 आ गया है। ये क्या है? ये log जो 8 है वो 2 की पावर 3 होता है और 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। ठीक है, परफेक्ट है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां से मिल जाएगा log 10 टू द बेस 2। मैं यहां से ये 3 बाहर लाऊंगा, ये 1/3 बाहर लाऊंगा, सही बात है। तो मुझे क्या मिलेगा? log 10 टू द बेस 2 माइनस log 5 सर बेस टू द बेस 2। ठीक है, अगर आधार समान है और दो log को घटाया गया है तो m माइनस एन वाला फॉर्मूला m/n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां से मान मिलेगा log 10/5 और नीचे क्या आएगा? 2। 10/5 का मतलब होता है 2, तो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 के बराबर है। हो गया? 1023 इसका सही है। लड़के का नाम क्या है? आनंद गुप्ता। सर ये जो दूसरे स्टेप में 3/3 किए, तो ये ऊपर वाला जो 3 लाए हैं वहां से, तो वो तो समझ में आ गया, बटे में 3 कैसे आया? समझना ये है ना, फिर मुझे बताना कल की कैसे आया।
आज अरे सोचना यार। दिन भर, दूसरे फिर कल step बताना में- मुझे। सर सर हम्म, दूसरे स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते? जैसे मतलब अगर उसका गुणांक गुणांक है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, एन टू बी करके फिर गुणांक में गुणा कर दें दूसरे स्टेप में। इसको जैसे ये 10 × 5 कर दें, फिर उसके बाद उसके गुणे में 3 लॉग 10 × 5 अप टू बेस 2, फिर उसके बाद 3/3 कर दें। ये जो आप किए दूसरे स्टेप में, क्या अगर कर रहे डायरेक्ट हो यहाँ गुरु? पे फार्मूला लगा, क्या लिखना है इसके बाद बताओ, ऐसे समझाओ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखूं? लॉग 10 हम्म अप टू बेस 2 हम्म माइनस, हम्म वही पहले स्टेप ऐसे उतार लीजिए, ऐसे उतारें, क्या? लॉग हम्म 5 की हम्म पावर 3 हम्म अप टू बेस 2 की पावर 3। हम्म फिर उसके बाद अगले स्टेप में लॉग हम्म 10 हम्म अप टू हम्म -3/3 हम्म हम्म लॉग हम्म 5 हम्म अप टू बेस 2। हम्म अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें लॉग a - b वाला, m/n वाला, तो लग जाएगा, आधार बराबर है ना। मेरे भाई, मैं दुनिया में कुख्यात हूँ स्टेप खाने के लिए। गनीमत मानो मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ, अभी सबके तोते उड़ जाएंगे। अरे ठीक है ना, ये 3 से मतलब आइडियली तो हमको ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए था सीधा। ठीक है, 3 तो 3 कैंसिल हो गया, तो आप स्टेप बीच में से खा सकते हो। ये थोड़ी मना है कि आप इसको काट के 1 करो, तो 1 बन ही गया तो लगा लो फॉर्मूला, यहीं लगा लो फॉर्मूला, तो यहीं दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल होगा, 10/5 आना है। समझ गए? पर अभी ठीक थोड़े ठीक। से मैच्योर हो जाओ, थोड़ा 1 1.5 महीने पढ़ लो, थोड़े बुद्धि का विकास कर लो, फिर स्टेप खाऊंगा तो कुछ मजा आएगा। वरना अभी क्या होगा, मैं एक स्टेप खाने में 5 सेकंड बचाऊंगा, फिर कोई रिपीट करके मेरा 2 मिनट बर्बाद करके जाएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई संख्या गुणांक में हो और वो कट ना रही हो, तो तभी फार्मूला लगा सकते हैं। कट जैसे भी यहाँ रही पे है तो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। हाँ, अच्छा तभी पूछना था बस। ठीक है, अब यहां क्या करें? सर 1023 आया है। वेरी गुड, सही है, 1023 आया है सही है, सर। सही है। ठीक है, अब क्या होगा सर, अगर बेस चेंज थ्योरम यहां अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब कैंसिल होंगे, 3 वाले 4 वाले, कैसे? देखो ऐसे कैंसिल होंगे। ये क्या आया, log 3/log 2, आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंटू log 4/log 3 इंटू log 5/log 4। लास्ट में क्या आएगा, log n+1 अपॉन log n बराबर 10। तो कौन कौन उड़ा सर? देखो ये सब उड़ गए लाइन्स, करेक्ट है। तो हमें क्या बचा सर? हमें यहां से बचेगा log n+1 अपॉन log 2 बराबर 10। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं log n+1 टू द बेस 2 बराबर 10, है ना। तो बेस 10 थ्योरम में हम इसको यहां लेके आते हैं, मैं यहां से यहां ले गया। अब आधार वैसे लिखना चाहिए, कुछ भी लिख लो जो मन करे, सी 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 सी, ठीक है, क्योंकि आधार को अल्टीमेटली होना कैंसिल आउट है। तो ये इक्वेशन हमें मिली है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब 10 के ऊपर 2 के ऊपर जब आप 10 घात लगाओगे तो आपको n+1 मिलेगा। ये होता है 1024 और ये आपका है n+1। मान आपका आ गया यहां से n बराबर 1023। हो गया परफेक्ट, लिख रहे हो प्रिंस मौर्य? हो गया? यस सर, आंसर भी आ गया। अगला वाला हो गया? यस सर। सर 0 आंसर है अगले वाले। चलिए, तो अगले वाले में क्या किया हमने? बहुत आसान सा 0 काम। आंसर सर। परफेक्ट है, बहुत आसान सा काम किया। देखो सर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 log 7 टू द बेस 3, 7 log 3 टू द बेस 5, -5 log 7 टू द बेस 3, -7 log 3 टू द बेस 5। और फिर क्या होगा सर? ये सब कट जाएंगे और हमें सुंदर सा आंसर मिलेगा
और उस आंसर का मान है 0। परफेक्ट है, बढ़े आगे। ये हो गया हमारा। चलो एक सवाल और करो अब। सर लॉग बेस थ्योरम ना लगाए तो? क्या लॉग बेस थ्योरम ना लगाए तो? इसमें बेस चेंज थ्योरम कहाँ लगाई बेटा मैंने? तो लास्ट प्रॉपर्टी लगाई 8वें नंबर वाली, कोई बेस चेंज नहीं किया है मैंने इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? पांचवा सवाल, log 2 to the base 10 प्लस 16 log 16/15 to the base 10 प्लस 12 log 25/24 to the base 10 प्लस 7 log 81/80 to the base 10 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, बनाओ। ठीक है, लिख लिया? जिसका ये बन जाए वो अगला बनाना। का मान ज्ञात करें। पांचवा, बनाऊं? बना रहे हो अभी? मेरे डर से गर्दन नीचे कर ली और पेन मुंह में ले रखा है। पेन मुंह में लेने के बाद सवाल कैसे सॉल्व होगा? सर ऊपर ही देख ले भाई। 6 का 0 आएगा। 0 आएगा? चलो चेक करते हैं। इसका नहीं, 6 का। 6 पहले 5वां तो कर। वाह समझदार, कि 5वां बड़ा बड़ा लग रहा, छठा पहले कर लेता हूं। अरे इतना मुश्किल थोड़ना है यार, जैसे तुमने शक्लें बना रखी हैं। सर एक बात बताओ, आधार सबका समान है तो मैं डायरेक्ट इनको गुना कर दूं? जो कटना पिटना कट पिट जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो कुछ और होगा, सीधा गुना कर देते हैं। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे यहां से मिल गया log बेस 10 हो गया। अभी सब गुना करने वाला हूं। ये 2 आ गया। किनारे अब रुक जा किनारे बेटा। में 16-12 लिखे हैं सर। क्या? किनारे में 16-12 लिखे हैं, इनका क्या करें? इनको अभी इनका करेंगे, इनका भी कुछ। ठीक है, अब ये जो 16 लिखा हुआ है मैं कायदे से इसको इसकी पावर में लेके जा सकता हूं। करेक्ट है, एक स्टेप मैंने बीच में से गायब किया है। तो ये 16 कहाँ लगेगा? इसके ऊपर लग जाएगा। 16 की पावर 16 और बटे में भी कुछ आएगा 15 की पावर 16। ठीक है, ऐसे ये 12 चला जाएगा, 25 की पावर 12 और 24 की पावर 12। ऐसे ये 7 ऊपर चला जाएगा, 81 की पावर 7 और 80 की पावर 7। करेक्ट है। अब इसको हल करना है। अब जो इससे आपको मेथड समझ आए उस मेथड से आप हल कर सकते हो। मैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उनके रूप में तोड़ना चाहता हूं ताकि जो कटना पिटना आसानी से कट जाए। तो मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया। ये आ गया log, आधार है 10,
ये 2 आ गया। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की पावर 16, तो 16 इंटू 4 यानी 64। मुझे यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 64। 25 होता है 5 की पावर 2, तो ये मुझे मिल जाएगा 5 की पावर 24। 81 होता है 3 9 27 81, 3 की पावर 4, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से 3 की पावर 28। नीचे कौन मिला? 15। 15 में से 3 भी है और 5 भी है, तो ये मिल जाएगा 3 की पावर 16 और 5 की पावर 16। 24, 8 तिया 24, तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो ये मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 12 36 और 3 की पावर 12 80। 16 पंजे 80, तो 5 की पावर 7 और 16 की पावर 7, 16 होता है 2 की पावर 4, तो ये मिलेगा 2 की पावर 28, है ना। हमने क्या किया? प्राइम नंबर में तोड़ दिया। और भी किसी तरीके से अगर भाग लगता हो तो दे लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब मुझे यहां से क्या मिला? मुझे यहां से मिल जाएगा लॉग आधार, मैंने 10 लिख दिया। देखो ये क्या हो गया? 2 की पावर 65 तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या आया है सर? 36 प्लस 28। 36 प्लस 28 कितना होता है? 64। यानी ये जो है ना, कौन कौन से? 2 की पावर 64 और 2 की पावर 36 और 2 की पावर 28 कैंसिल हो गया, ऊपर तो एक 2 बच गया। आगे देखो ये क्या है सर? यहाँ 3 की पावर 28 है, या 3 की पावर 16 और 12, 16 और 16 प्लस 12 28, तो सर ये भी आपस में कैंसिल हो गया। ये 16 पावर, ये 12 पावर, 28 पावर कैंसिल हो गई। नीचे है आपके पास 5 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 7, तो 16 प्लस 7 23, और ऊपर है 24। 5 की पावर 24 को 5 की पावर 23 से कैंसिल करूंगा तो 5 बचेगा, है ना। तो मुझे यहाँ क्या मिल गया सर? यहाँ मुझे मिल गया इंटू का 5, यानी ये मुझे मिला है 2 इंटू 5, और मान कितना आएगा? प्यारा सा सुंदर सा 1। सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला तो लिखे ही नहीं हो सर आप, अगला क्वेश्चन तो आप लिखे ही नहीं हो। चलो लिख देते हैं। तो सर थोड़ा पीछे वाला कर दीजिए, लिख लें। अभी करता हूं, पहले क्वेश्चन लिख दूं तो बाकी लोग लिख लें, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लॉग 12 टू द बेस 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 36 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 108 का मान ज्ञात करें, है ना। इसका मान आपको ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें। बनाओ। और बेटा थोड़ा बहुत रह जाए ना लिखने में तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद मिल जाता है, 4-5 लाइन खाली छोड़ दिया करो, पीडीएफ से लिख लिया करो। बनाओ। सर क्वेश्चन अगला वाला कर दीजिए। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाउ टू स्टार्ट, सही लॉजिकल वाला, ऐसे कोई तुक्का नहीं। देख के क्या लग रहा है कि क्या कर दें तो काम बन जाएगा? लोग सर ये बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम सर। और कुछ? सर सर लॉग नीचे से ऊपर में सर जाएंगे। पहले वाले लोग लगा देंगे, लोग 3 कट जाएगा सर, लोग नीचे ये से मुड़े ऊपर लगा में देंगे। और पूरा में पावर को निकालना, पावर को निकालना। और अच्छा आइडिया। बेस चेंज थ्योरम से तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर पहले वाले टर्म सर को 36 को चेंज सर कर दो। 6 की घात 6 लिख सकते हैं। हेलो सर। और लोग ये अपन से लोग 3 कट कैंसिल हो जाएगा सर देखो दोनों में। फिर सारे लोग सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं उन सबकी के अंदर एक चीज कॉमन है, ज्यादातर फॉर्मूले, मतलब 8 में से करीब 6 फॉर्मूले एक चीज का पालन करते हैं। वो एक चीज क्या है?
अगर बेस आप सबका बेस समान होता है ना। तो जब बेस समान होते हैं तो कैलकुलेशन आसान होती है, कुछ कर पाते हैं हम। क्या इसका बेस समान कर सकता हूं मैं? बेस समान करेंगे फिर। पलट देता हूँ, नीचे वाले को ले जाके ऊपर पलट देता हूँ, तो सबका बेस 3 बन जाएगा। हाँ सर, समझे? बेस समान। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान दो कि क्या दिक्कत है और हम क्या कर सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया log 12 टू द बेस 3 log 36 टू द बेस 3। क्लास बच गई और स्क्रीन बंद हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस log 4 टू द बेस 3 और log 108 टू द बेस 3। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूं? कौन बेवकूफी भरा आंसर अब करेगा? अब क्या करूं? सर log m माइनस n। का फॉर्मूला लगा दूं? यस सर। सर जोड़ नहीं सकते हम 12 और 36 को? यस सर। मेरे भाई दो फॉर्मूले हैं, एक log m माइनस log n बराबर log m बटे n, दूसरा फॉर्मूला है log m प्लस log n बराबर log m n। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। कोई फॉर्मूला नहीं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना। तो मैं नहीं। यही मतलब इससे बेस कंफ्यूज चेंज ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। करेक्ट है। तो कोई फॉर्मूला हमारे बेस पास नहीं है। हेलो चार सर, को 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। हाँ, करते हैं कुछ। 12 को 3 को 4 कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग एम गुणी एन। 12 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर, और 6 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, माइनस log 2 का स्क्वायर बटे 3 log 3। 108 क्या होता है? 12 नंबे 108 होता है ना। 12 नंबे 108। तो अगर 3 को यहाँ कर दूं तो 3 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 2, यही हुआ 27 चौकू। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3। ये भी ठीक है, पर इससे भी क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकता हूँ। किसमें कर रहा हूँ मैं? ये log mn सिर्फ इतने से में कि यहाँ पे दो संख्याएं गुना हैं। एक संख्या आपकी ये वाली है, एक संख्या आपकी ये वाली है। एक संख्या ये वाली, एक संख्या ये वाली, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाया है। बेटा म्यूट रहना थोड़ी देर के लिए ना, अब कोई ज्ञान की बात मत लाना थोड़ी देर के लिए। परफेक्ट है। तो हमने क्या किया? हमने इसके दो अलग अलग टुकड़े किए। एक तो हो गया log 2 का स्क्वायर और आधार 3, और ये हो गया log 3 टू द बेस 3, और 2 का जो स्क्वायर था उसको मैं आगे ले आया हूं। ठीक है, यहां दो टुकड़े किए फिर से मैंने। log 2 का स्क्वायर आधार में 3, और इस स्क्वायर को मैं यहां ले आया, प्लस log 3 का स्क्वायर आधार में 3, और इस 2 को मैं यहां ले आया। सिंपल है। आगे देखो, यहां देखते हैं क्या मिला है। माइनस log 2 को आगे लाया, log 2 टू द बेस 3, इसके दो टुकड़े करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 log 2 टू द बेस 3, और प्लस का 3 log 3 टू द बेस 3, है ना। कुछ नहीं मालूम, बस मैं सिर्फ पेन चला के आगे बढ़े जा रहा हूं। सिंपल है। कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉमिसिंग चीज कर रहे हैं पर और कुछ है नहीं करने को, कुछ तो करें। ठीक है, अब क्या करें सर? जो कुछ सिंप्लीफाई होता है उसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मिल गया 2 log 2 टू द बेस 3, और इसका मान है 1। ये मिल गया 2 log 2 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू है 2।
ये है माइनस का 2 log 2 टू द बेस 3, ये है ट्वाइस log 2 टू द बेस 3 प्लस का 3। सिंपल है। अब सिर्फ एक काम अच्छा हुआ है कि पूरी इक्वेशन में जो log है ना उसकी वैल्यू एक जैसा है, log 2 टू द बेस 3 ही पूरी इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, और चाहो तो log को कुछ पुट कर लो ताकि लिखना थोड़ा कम पड़े, नहीं पुट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने यहाँ सिंपली पुट कर दिया log 2 टू द बेस 3 को t पुट कर दिया ताकि गुना मुझे कम करना पड़े, है ना। तो ये मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे यहां से मिलेगा 2t प्लस 1, ये मिलेगा 2t प्लस 2 माइनस का 2t, और ये 2t प्लस 3। गुना करो तो ये मिला 4t स्क्वायर, 2t और 4t यानी 6t और 2, यहां गुना करो माइनस 4t स्क्वायर माइनस 6t, तो क्या हुआ सर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 2 आंसर आ गया। आंसर क्या आया 2। यस सर, आंसर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा ठीक है, चलिए बड़े आगे लिख लो फटाफट। हेलो सर, मेरे भी आंसर 2 ही है, लेकिन मैंने दूसरे मेथड से किया था। कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया है, दूसरे मेथड से करना भी जरूरी है। ठीक है, लिख लिया। चलिए, पीटी का मतलब होता है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए को शॉर्ट में पीटी लिखता हूं, है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 रूट log 3 टू द बेस 2 बराबर 3 रूट log 2 टू द बेस 3 के बराबर होता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, बनाऊं? थोड़ा सा अलग अप्रोच है। कहानी क्या है कि सर इस 2 और 3 को बदलना है। 2 और 3 को बदलना, एक मिनट, सही लिखा है मैंने? ठीक है, 2 और 3 को बदलना थोड़ा सा आसान होता अगर ये रूट वूट नहीं होता तो, है ना। तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, मैंने 2 रूट log 3 टू द बेस 2 को लिख दिया 2 log 3 टू log 3 टू द बेस 2 अपॉन रूट log 3 टू द बेस 2, है ना। कर सकता हूं ना मैं, रूट x को मैं x अपॉन रूट x तो लिख ही सकता हूं, है ना। अच्छा आइडिया है, करेक्ट है। हमने इतना कर लिया। अब इतने करने से क्या हुआ, हमने इसको फिर ऐसे लिख दिया 2 log 3 टू द बेस 2 की पावर 1 अपॉन रूट log 3 टू द बेस 2। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे भी। अब ये प्रॉपर्टी पहली लगेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 1 अपॉन रूट log 3 टू द बेस 2। करेक्ट है, सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 3 1 अपॉन log 3 टू द बेस 2 की पावर 1/2। सेम ही तो है, हो गया। है ना। इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जा सकता हूं, तो अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 3 log 2 टू द बेस 3, और पावर कितनी है, 1/2 है, और इसको लिखा जा सकता है 3 वर्गमूल log 2 टू द बेस 3। हो गया। छोटा सा सवाल है पर इसमें बड़ी गहरी गहरी बातें हैं सोचने वाली। क्वेश्चन नंबर 9, यदि b बराबर रूट AC है तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है,
कि log n to the base a माइनस log n to the base b अपॉन log n to the base b माइनस log n to the base c की वैल्यू log n to the base a अपॉन log n to the base b है। log n to the base c है, ये प्रूव करना। परफेक्ट है, चलो स्टार्ट करें प्रूव करना। एक बात बताओ, यहीं से लेके स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां से लेके यहां आना तो मुश्किल है, यहां से लेके यहां आना आसान। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ आना चाहिए। कौन बताएगा कि इसका पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो इसको, कुछ चीज ऐसी है log m माइनस log n बराबर log m बाई n। वो फॉर्मूला तब लगता है जब आधार समान हो। पलट के सबका बेस समान कर दे पलट करके। सबका बेस n बना लो सर, ताकि फॉर्मूले लगना आसान हो जाए। ठीक है, तो सबको पलट देता हूं मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन log a टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n अपॉन 1 अपॉन log b टू द बेस n माइनस 1 अपॉन log c टू द बेस n। ठीक है, परफेक्ट है। फिर मैंने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो यहां गुना हो जाएगा log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n अपॉन ये यहां गुना हो जाएगा log c टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n। सही बात है। अब सर गुना किया तो एलसीएम भी नीचे वाला भी तो बचेगा लघुत्तम, तो यहां क्या आएगा, यहां log a इंटू log b आएगा, यहां log b इंटू log c आएगा, log b से b कैंसिल होगा, log c ऊपर जाएगा, log a नीचे जाएगा, तो log c टू द बेस n तो ऊपर आएगा और ये वाला log a टू द बेस n नीचे आएगा। सही है, सिंपल लघुत्तम लेके गुना किया है, फिर काट पीट देना, यहां तक पहुंच जाओगे। करेक्ट है। अब यहां तो फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका, क्या, log b अपॉन a लग गया था अपॉन log c अपॉन b। ये क्या है, log c टू द बेस n log a टू द बेस n। ठीक है, अब यहां जो स्टेप दे रखा है, जिन्होंने 11th क्लास में थोड़ा सा जीपी पढ़ा है उनको आइडिया है कि सर जब हमको कंडीशन ऐसी दी जाती है बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब होता है 3 संख्याएं जीपी में हैं। कैसे सर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी बटे ए बराबर सी बटे बी जब होता है तब हमको बी स्क्वायर का मान ए सी मिलता है। बेसिक सी बात है, हम जीपी में पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, निकाल सकते हो यहाँ भी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ए बटे बी और सी बटे बी का मान एक ही है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। समझ रहे हो क्या हुआ, क्योंकि बी बटे ए और सी बटे बी एक ही हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब ये बचा, मुझे प्रूफ क्या करना है, सर मुझे n को ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या मिलेगा, log n टू द बेस a, और इसको नीचे ले आओ log n टू द बेस c। हो गया प्रूफ।